क्योंकि समय हमारे संत महापुरुष है, कहते हैं अब हम लोग तो बस यही है आशीर्वाद 5 मिनट दे करके अपने समूह को विराम कर देंगे। तो सभी लोग बोलना जोरदारी से, बोलिए हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, दुर्गा मैया की, आज के आनंद की। ओम 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 ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। अर्चनीय वंदनीय पूज पाठ प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित ब्रह्मलीन सदगुरु भगवान, आइए मेरे प्यारे संत दुलारे, सभी संत महापुरुषों को मैं एक साथ दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। और हमारी जो बहनें आई हुई हैं और हमारे जो संत महापुरुष, संत दुलरुआ राम के जो संत होते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे प्यारे दुलारे प्यारे हैं। वो जहां जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। तो आज ये राम कथा भी हो रही है, कृष्ण की कथा हो रही है, हमारे महापुरुष वेदांत की कथा भी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पहली बात तो हम अपने जीवन में उतारना है, ठीक है ना। यही नहीं करना कि अरे वो वक्ता तो बहुत अच्छा बोल गए, फलाने तो बहुत अच्छा बोल गए, लेकिन उन पद चिन्हों पर हमको चलना भी है। भरत के क्या भाव थे, राम का कैसा प्रेम था भरत का, है? कौशल्या कैसी थी, कैकेयी कैसी थी, सुमित्रा कैसी थी। हमें ये विचार करना है माताओं बहनों। आप घर में रहती हो, कभी कभी संत आ गए तो उनके प्रवचन सुन लिया और सुनने के बाद में फिर हम अपने वही कार्य करने लगे, है? तो सुनो और सुन करके अपने जीवन में उतारो। आज ये परम पूज हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शोधानंद जी महाराज और हमारे पूज स्वामी परम शिष्य उनके जो स्वामी श्रद्धानंद जी इस भूमि में, इस आश्रम में जो रह रहे हैं, देखो उनकी कितने कर्मठ संत हैं? कार्य भी तो करना पड़ता है, शरीर से दौड़ना पड़ता है, सेवा भाव सफाई सभी कुछ करना पड़ता है। हर एक की बस की बात नहीं है। जैसे तुमने माड़े बना के खिलाया तो बहन कह रही हमारी हम 12 बजे से लगे रहे ना माड़े बनाने में 12 बजे से। ऐसे कोई भी काम करो तो उसमें बहुत समय लगता है ना। मिटा दे तू अपनी हस्ती को यदि मर्तवा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है? आम की डाली नीचे पड़ी है, कहती क्या है? आम से कहती है मुझे भी डालियां और पत्तियां दे दे। आम की गुठली कहती है मैं भी हरी भरी हो जाऊं। आम कहता है मैं देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी डालियां पत्तियां आज मुरझा जाएंगी, कल सूख जाएंगी और परसों धूल में मिल जाएंगी। लेकिन आपके अंदर एक अंकुरण शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो तो मिट्टी में दब के छुप के बैठ जाएगी तो जीवन पर्यंत के लिए तू हरी भरी हो जाएगी, ठीक है ना। तब कहा गया है कि मिटा दे तू अपनी हस्ती को यदि मर्तवा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। ये महापुरुषों ने, ये हमारे संचालक जी पद में बैठे हैं, कई बजे से बैठे हैं, कोई संत नहीं आया था। सारे संत तो
लास्ट में यही होता है कि हम 1 घंटा बैठ लें, बस इसके बाद में छुट्टी लें। जो संचालक बना दिया जाता है वो शुरू से अंत तक बैठा रहता है, नहीं है? और उनकी माननी भी पड़ेगी। वो 10 मिनट दे, 5 मिनट दे, चीज तो वही है। थोड़ी से अब कहते हैं बिच्छू होते हैं ना, बिच्छू लाइन लगाए चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी के डंक में हाथ रख दोगे तो बताओ क्या होगा? है? दर्द तो बिल्कुल बराबर होगा। इसी तरह से ये सारे बिच्छू आ बैठे हैं, कोई बोलने में कमजोर नहीं है, सारे बिच्छू हैं। पर बात एक ये है कि समय समय ही अच्छा लगता है। 10 मिनट 5 मिनट सभी को सम्मान। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कहो तो एक छोटा से भजन बोल दे, नहीं तो अपनी वाणी को हम विराम दे देंगे, क्योंकि हमारे संत महापुरुष आए हुए हैं। और हम तो भैया पुराने पुराने जो बुढ़िया हो जाती है ना, कि ये बढ़िया बैठी रहे एक जगह, ज्यादा बकर बकर ना कर, ठीक है ना। तो वही समय है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप राम हो, कृष्ण हो, सीता हो, सावित्री हो, सभी कुछ आप ही हो। आप कहीं जंगल से, बाहर से, विदेश से नहीं आई हो, आपकी गोदी से ये सारे बैठे हुए हैं महापुरुष। हम लोग भी आपका आशीर्वाद, आपकी गोदी से बैठे हुए हैं, कोई विदेशों से नहीं आए हैं। तो आइए, बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। अरे बीती बिसियों में उमारिया भजन बिना, बीती बिसियों में बिना, बीती बिसियों में उमारिया भजन बिना, बीती बिसियों में बालापन खेलन में खोई करी बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोई आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले ना डगरिया, ना सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले बिना, बीती बिसियों में उमारिया भजन बिना, बीती बिसियों में मन चाहे शादी कर बेटा, ब्याह बहू घर लायो, मन चाहे शादी ओ हाथ पकड़ के चले अकड़ के, कुल मर्याद मिटायो, ओहो कुल मर्याद मिटायो, घूमे सहारे बजरिया भजन बिना, घूमे सहारे बजरिया, बीती बिसियों में उमारिया भजन बिना, बीती बिसियों में। आज का समय ही यही कहता है, ठीक है ना। उसी समय के बारे में हम भजन बोल रहे हैं। आज शादी होके आई और पहले तीर्थों घूमने जाते हैं। अभी सुना ना, क्या अभी आप सुन रहे थे, कहाँ? जम्मू कश्मीर पहलगांव में 2-4 दिन शादी के हो जाते हैं, कहते चलो घूमने तीर्थ यात्रा। पहले क्या था, बूढ़े बूढ़े लाग, जो बूढ़ी माताएं और बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो घूमने के लिए जाते थे, और घर के सदस्य रोते थे कि लौट के आवे कि ना आवे। अब शादी हुई कि एक मतलब घूमने का तैयार, तीर्थ यात्रा। बताओ उनके अंदर कैसी श्रद्धा है? घूमने की श्रद्धा है कि ऐसे देखने सुनने की? देखने सुनने की है। उनके अंदर तीर्थों की श्रद्धा नहीं है, केदारनाथ में जब एक समय सन 2012 में हुआ था, प्रलय हुआ था,
तो तीर्थ यात्रा भी, ये भूमि भी सहन नहीं कर पाती है। जब पाप होते हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म होता है, बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म होता है। तो बंधुओं देखो, आज की बात मैं सुना रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं? चंद्र रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, चंद्र रोज में बेटा से बन गए बाप दादा के नंबर आए, झुक गई दादा की कमारिया भजन बिना, झुक गई दादा की कमारिया, बीती विषयों में उमारिया भजन बिना, बीती विषयों में उमारिया। फिर क्या कहा? एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी, एक दिन राम नाम खत्म कहानी, सगे सने ही रोवन लागे, बाबा बोल सके ना बानी, बंद हो गई नंजारिया भजन बिना, बंद हो गई बिना, बीती विषयों में उमारिया भजन बिना, बीती विषयों में हो गई खत्म कहानी, अब तो नहीं कुछ होना है। पंडित और पीर पैगंबर योगी ज्ञानी ध्यानी, पंडित और पीर पैगंबर, भिक्षुक हो या भूप हो सबकी यही कहानी, सतगुरु लाए है खबरिया भजन बिना, सतगुरु लाए है खबरी बिना, बीती विषयों में उमारिया भजन बिना, बीती विषयों में। देखो माताओं बहनों, कोई भी हो, ये ना सोचो कि ये साधु न मरेंगे, इनका भी शरीर छूटेगा। भगवान राम भी मानव शरीर धारण करके आए उद्धार करने के लिए, वो भी शरीर को छोड़ा, भगवान कृष्ण ने छोड़ा, राम कृष्ण परमहंसों ने, सबों ने, शरीर सभी को जाएगा, लेकिन ये आत्मा अजर अमर है, ना जायते मृते वा कदाचिन नैनम भूत्वा भक्ता नावा भुवा, अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो ना हन्यते, हन्न माने शरीरे, ये शरीर का मरना जीना धर्म होता है बंधुओं, और आत्मा कभी नहीं मरती है। ये तीनों काल में विराजमान है, भूत भविष्य वर्तमान, तीन काल होते हैं। तो भूत छोड़ दो, भविष्य छोड़ दो, और वर्तमान में जो सुन रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, इसी को पक्का मान लो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी आप बहन जी के द्वारा उनकी अमृतमय वाणी से उनके बहुत अच्छे विचार आपने श्रवण किए। आइए इसी श्रृंखला में गीता मर्मज्ञ परम पूज्य स्वामी भक्तानंद जी महाराज भजनोपदेशक आपके सामने दर्शन दे रहे हैं, और वो भी आपके सामने 25 मिनट तक दर्शन देंगे स्वामी भक्तानंद जी महाराज। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।